माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा स्थानांतरण वेतन और वेतन विसंगति और प्रोन्नति के बारे में सख्ती से इसका निराकरण करने का आदेश दिया गया कि शिक्षकों की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। जिला पदाधिकारी छात्र शिक्षक अनुपात के दृष्टिपत शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापित करें। यह ध्यान में रखा जाए कि विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध रहे। अवकाश हेतु जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त होते हैं उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो भी वेतन है विसंगति है, जैसे बहुत से शिक्षकों का बेसिक पे कम पर उनका वेतन निर्धारण हुआ था HRMS पोर्टल पर, तो ये सब चीज़ का निराकरण कर दिया जाना है। समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए। विशिष्ट शिक्षकों के लिए 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वेतन विसंगति से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रोन्नति से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों में किनको प्रमोशन देना है, किनका प्रोन्नति किया जाना है, इसका एक समय तालिका बनाना है। सेवा निरंतरता का मार्गदर्शन दे दिया गया है। निर्देश दिया गया कि शिक्षकों को जो सुविधाएं दे हैं उन्हें दी जाए। यानी कि जो सेवा निरंतरता का दिशा निर्देश है वो दे दिया गया है, उसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाए और प्रोन्नति का प्रमोशन का एक समय तालिका बनाया जाए जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को जो है प्रमोशन और सेवा निरंतरता दिया जाए और वेतन विसंगति मामला का भी निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। वेतन विसंगति के मामले में किसी शिक्षक को कोई परेशानी है तो वो अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपना वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उन्हें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनका जो है निष्पादन किया जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के बारे में। अभी तक जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों या विद्यालय अध्यापक हैं, जो एक पत्र जारी हुआ है दोस्तों पूर्व की सेवा की गणना के रिगार्डिंग, अभी भी कंफ्यूजन है कि ये जो सेवा निरंतरता है या पहले का जो सेवा का गणना किया जा रहा है, तो पहले का सेवा का गणना या सेवा निरंतरता क्या सभी शिक्षकों को मिलेगा? अभी भी एक संशय बना हुआ है दोस्तों शिक्षकों में। इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। क्या सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिला है, या जब सेवा निरंतरता सब शिक्षकों को मिल जाएगा तो आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो पत्र जारी हुआ है दोस्तों कि पूर्व की सेवा की गणना किया जाए, उससे जो संबंधित है दोस्तों पूर्व सेवा की गणना मतलब प्रोन्नति हेतु, यानी जो प्रमोशन के योग्य हैं जिनको प्रमोशन दिया जाएगा उन्हीं का पहले का सेवा पूर्व का सेवा गिना जाएगा। स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति यानी प्रमोशन के उद्देश्य से गिनी जाएगी। अगर आपका प्रशिक्षित वेतनमान का जो नियमावली के अनुसार 8 वर्ष है आपका प्रमोशन का, अगर प्रशिक्षित वेतनमान से अभी 8 वर्ष आपका पूरा हो गया है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा और आपकी पूर्व की जो सेवा की गणना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन मिलेगा। जनरल तौर पर फिलहाल सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। एक वो पत्र था दोस्तों, एक पत्र था कि जो BPSC शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक के भांति ही। एक वो चीज हो गया। एक चीज ये क्लियर है दोस्तों कि जो पूर्व की सेवा की गणना है वो सिर्फ प्रमोशन में ही गिना जाएगा। 22 नवंबर 2025 को जो पत्र जारी हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आदेश संचिका संख्या 4207 शिक्षा विभाग, इसमें स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है कि बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, यानी जो गठित समिति गठित किया गया था 9 सितंबर को विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक से संबंधित, तो उसके अनुशंसा के आलोक में वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति, यानी 1 to 5 वाले का होगा 6 to 8 में, एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना
करना सुनिश्चित करें। यानी जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद या तो बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, प्रमोशन के लिए उसका जो स्थानीय निकाय के रूप में जो प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा था उस कार्य अवधि का गणना करना है। ये सिर्फ प्रमोशन में करना है दोस्तों। जनरल तौर पर सभी शिक्षकों को फिलहाल सेवा निरंतरता नहीं मिला है। जो प्रमोशन के योग्य हैं उन्हीं का पहले का सेवा गिना जाएगा और इसमें कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो प्रोन्नति के लिए आपको सेवा निरंतरता दिया गया है। तो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आप ये देख लें कि आपका सेवा का 8 साल हुआ है या नहीं हुआ है, यानी प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल हुआ है या नहीं हुआ है। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, बहुत से शिक्षकों का ट्रेंड के रूप में बहाली हुआ होगा तो उनका सेवा का 8 साल हो गया होगा, यानी प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल हो गया होगा। बाकी टीटी पास शिक्षक का मैक्सिमम शिक्षकों का जो है प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 को पूरा हुआ है, तो संभवतः अभी वो प्रमोशन के योग्य नहीं है। आप मूल तौर पर यह मान के चलें जो सेवा निरंतरता अभी आपको दिया गया है ये सिर्फ प्रमोशन में लागू होगा, अन्यथा अभी जनरल तौर पर सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। एक चीज ये हो गया दोस्तों, अगर आने वाले समय में अगर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा, सभी शिक्षकों को 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जिनको प्रमोशन मिलेगा दोस्तों, कुछ ही शिक्षक होंगे जिनको प्रमोशन मिलेगा। जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका तो 8 साल सेवा का नहीं हुआ है या प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक का 8 साल का प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। तो किनको मिलेगा? जो 2003-05 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जनवरी 2026 में अभी जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया है, जनवरी 2026 से हो जाएगा उनका। अब चूंकि 8 साल का उनका सेवा का हो गया है, अब उनका जो प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में तो 32,620 रुपया से उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा, इनका प्रमोशन किया जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 8-9 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है, उनका प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। कुछ टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित के रूप में जो है ज्वाइनिंग हुआ होगा, अभी टीटी पास शिक्षक का बेसिक पे 28,140 रुपया है, यदि उनका प्रमोशन किया जाएगा तो वो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। ये विशिष्ट शिक्षक हो गया। साथ ही साथ जो बीपीएससी शिक्षक होंगे दोस्तों उनका भी सेम ही होगा, उनको भी नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, आदेश आया है उनका पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए अब उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो संभवतः जो 2003-05 के शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके विद्यालय अध्यापक बने थे 2003-05 का, तो उनका भी बेसिक पे 2026 में 32,620 रुपया हो जाएगा बेसिक ग्रेड का, प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों 31,670 रुपया पे उनका जो है अब उनका वेतन निर्धारण होगा, प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। बहुत से टीईटी पास शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी टीचर बने थे दोस्तों 1 to 5 का, उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है तो 28,140 रुपया पर जो उनका वेतन निर्धारण होगा और यदि वे प्रमोशन के योग्य होंगे तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से उनका जो है वेतन बढ़ जाएगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा और ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। अभी वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उस समय वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे प्रमोशन के बाद, और 6 to 8 के शिक्षक दोस्तों किसी भी 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर होंगे। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 29,700 रुपया है, मान जाइए प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया, अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे जो है उनका 31,830 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,600 रुपया है प्रमोशन होगा तो 32,780 रुपया हो जाएगा और वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो ये जो बेसिक पे बढ़ेगा दोस्तों प्रमोशन के बाद, ये बीपीएससी शिक्षकों का भी बढ़ेगा और ये विशिष्ट शिक्षक का भी बनेगा। वैसे बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, यानी नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, अब उनका जो टोटल सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि 2026 में प्रमोशन मिलता है विशिष्ट शिक्षकों को या बीपीएससी शिक्षकों को
जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं। जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, तो जो 2026 में उनका जो बेसिक पे होगा वो 32,620 रुपया है। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 61,357 रुपया होगा। 12,370 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 48,987 रुपया उनको जनवरी 2026 से मिलेगा। अब इनका प्रमोशन हो जाएगा तो ये 32,620 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, ये फिट आएगा आपका, वो 36,530 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 21,187 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 68,594 रुपया हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं 2003-5 के परीक्षा पास करने के बाद जो बने हैं, उनका ग्रॉस सैलरी 68,594 रुपया होगा। 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वेतन निर्धारण है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, उनके वेतन पे डिफरेंस आप देख लीजिए, लगभग 7,000 का डिफरेंस है। इनहैंड सैलरी में देख लीजिए लगभग 6,000 का डिफरेंस है। ये आपको प्रमोशन मिलने के बाद ये डिफरेंस होगा। तो ये 3-5 का हो गया दोस्तों। 6-7 के शिक्षक की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं जिनका वेतन निर्धारण होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार 31,670 रुपया में होगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और इनहैंड सैलरी जो 2026 में बनेगा जनवरी से, वो 47,589 रुपया बनेगा। अब अगर बात करें कि उनका प्रमोशन होता है तो ये बेसिक पे 35,470 रुपया में होगा और इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी होगा 66,633 रुपया। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। पहले वो 1 to 5 के शिक्षक थे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 6-7 के शिक्षक हो गए। 2009-10 के शिक्षक की अगर बात करें दोस्तों, उनका जो बेसिक पे है जनवरी 2026 से 30,750 रुपया है विशिष्ट शिक्षकों का। वेतन निर्धारण के बाद बीपीएससी शिक्षकों का भी इतना ही हो जाएगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है। 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 46,234 रुपया बनता है। प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। अब इसमें जब आप 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 64,725 रुपया हो जाएगा और इसमें से 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 51,665 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है, जो इनहैंड सैलरी है, यही आपका डिफरेंस होने वाला है। चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। विद्यालय अध्यापक से तात्पर्य है दोस्तों, जो बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बने थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, उनको भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका भी पहले का सेवा गिना जाएगा, सेवा निरंतरता दिया जाएगा प्रमोशन में प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों, वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आफ्टर 8 years सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूर्ण रहा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है बीआरपी सीआरसी कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों, वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर हैं वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है
जो HM है उस पर प्रमोशन होगा और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है BRP या CRC कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद BPSC शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा का जो गणना होगा दोस्तों, वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।